हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ब्रजेश सर स्वागत करता हूं आपका अपने बीकेएम एजुकेशन में। और दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो मैथ का है परसेंटेज। और दोस्तों मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो ये मैथ में परसेंटेज टॉपिक है ये विशेषता बच्चे आपका आरआरबी एएलपी लोको पायलट वाला, टेक्नीशियन वाला और जो कांस्टेबल या जो पुलिस के जो भी क्वेश्चन है उनको देखते हुए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। और बच्चों ये जो परसेंटेज टॉपिक है ये लगभग मैथ के सभी चैप्टरों का बेस बनाता है ये परसेंटेज। तो बच्चे ये अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके आप सारे सवाल आसानी से हल कर लोगे। तो बच्चे मैं शुरू करता हूं यहां से परसेंटेज। और मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन अधिक समय में लगाने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन 2 से 3 सेकेंड में ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए, या बहुत हो तो 5 सेकेंड। यानी मैं आपको क्वेश्चन को इस तरह बताऊंगा कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में तो आएंगे ही जितना मैं बताऊंगा। और बच्चे ये सारे क्वेश्चन आपके जितने भी हैं यहाँ पे सबका एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप क्वेश्चन को देखते ही विदिन 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड के अंदर इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे लोगे। मैं कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करूं, टाइम लगे, तो वो आपके एग्जाम के लिए सही नहीं होंगे। तो मैं एग्जाम को देखते हुए कि आपको समय बहुत ही कम मिलता है, उस कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, इस नाते इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा बहुत ही बेहतरीन क्विक ट्रिक्स, जिससे आप सवालों को जल्दी से जल्दी हल कर पाएं और अपने एग्जाम को पास कर पाएं। तो लेट्स स्टार्ट परसेंटेज टॉपिक। तो प्रसन्नता ये सभी चैप्टर का बेस माना जाता है, प्रसन्नता। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ सर परसेंटेज है क्या, परसेंटेज पहले स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ बात करूँ परसेंटेज है क्या, तो यहाँ पे परसेंटेज है क्या मैं आपको बताता हूँ। तो ये परसेंटेज जो वर्ड है इसमें यहाँ पर क्या, इसमें पर, और यहाँ प्लस है क्या, सेंटेज, परसेंटेज मतलब परसेंटेज। यानी सर ये क्या रहा है, सेंटेज माने 100 और 100 पर माने बच्चे क्या होता है, पर माने 1, यानी 100 का ये कितना हिस्सा है, 100 का ये कितना हिस्सा है उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज का अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सारे सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे, कोई भी दिक्कतें आपको नहीं होंगी। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 में कितना हिस्सा, उसी को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज। हिंदी में भी वही है, प्रति और सत्ता माने क्या होता है, 100 में से कितना हिस्सा, 100 में से कितना हिस्सा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। अगर परसेंटेज में ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए तो सारे सवाल आप आसानी से चुटकियों में हल कर लेंगे। आइए मैं बताता हूं आपको। तो परसेंटेज में अगर मैं बोलूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं कि आपको ये मैंने बताया कि 100 बोला, अगर आपको परसेंटेज के सवाल करने हैं तो आप लगभग 100 मान के ही चलें, तब आपके सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। अगर मैं कहूं यहाँ पे कि 100 का 10 कितना परसेंट है, 100 का 10 कितना परसेंट है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि 100 का 10 कितना परसेंट है, तो सर ये 10% है। ये क्या है, 10%। अगर मैं कहूं 10% का भिन्न में वैल्यू यानी फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे। अगर 10% को मैं कहूं फ्रैक्शन में चेंज करें तो आप कैसे चेंज करेंगे, तो आप सिंपल से क्या कर देंगे, 10/100 कर देंगे। जैसे ही 10/100 कर देंगे तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, यानी 1/10 आ जाएगा। यानी 10% का
फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। अब देखिए इस सवाल को आप कैसे हल किए हैं। मैंने कहा इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है इस 10% को। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो आप क्या करोगे 100 से डिवीजन करोगे, यानी 100 से क्या करोगे डिवीजन यानी भाग दोगे। जब 100 से भाग दोगे तो आपका ये फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी भिन्न में ये बदल जाएगा। अगर मैं बच्चे कहूं आपसे कि मैंने यहां 1/10 लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे 1/10। 1/10 को आपको चेंज करना है किसमें, फिर से परसेंटेज में। किसमें, परसेंटेज में। यानी यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू है आपका, ये जो भिन्न का वैल्यू, फ्रैक्शन माने क्या होता है बच्चे यहाँ पे भिन्न, जो भिन्न का वैल्यू है 1/10। अगर ये काम वास्तव में आप सीख लीजिए तो मैथ पूरा आपके लिए परसेंटेज आसान है। 1/10 को आपको चेंज करना है फिर से परसेंटेज में। किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में। तो मैं कहूं इस फ्रैक्शन को चेंज करना है आपको परसेंटेज में। तो कैसे चेंज करेंगे, तो आपने यहां तो भाग दिया था, और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो यहां पे बच्चे आप 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कर दोगे। जब गुणा कर दोगे बच्चे तो देखो यहां क्या हो रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 10%। क्या हो गया ये 10%। तो हमने सीखा कि जब भी हमें फ्रैक्शन में वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू निकालना है तो 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, और जब भी हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो हम 100 से क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ रहा है तो आगे के सवाल आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। आप सेकेंडों में सारे सवालों को हल करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपसे कहूँ, यहाँ कहूँ आपसे कि अगर ये 100 है, 100 से अगर कोई दो व्यक्ति हैं, मान लो ए और बी हैं, क्या है ये ए और बी हैं। अगर मैं कहूँ बी के पास ए से 10% अधिक है, क्या है 10% अधिक है। अगर मैं कहूँ बी के पास ए से 10% क्या है अधिक है, तो ए से 10% यानी सर इसका 10वां हिस्सा, किसका हिस्सा ए का 10वां हिस्सा, और इससे कितना अधिक है सर 10% अधिक है। कितना अधिक है 10%। तो 100 में जब आप 10 ऐड कर दोगे तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110। अगर मैं यही कहूं कि अगर दो व्यक्ति ए और बी हैं, ए के पास 100 रुपया है, बी के पास 20% अधिक है। बी के पास 20% क्या है बच्चे अधिक है। तो 20% जब अधिक होगा तो आप देखो ये 20% क्या है अधिक है। तो 100 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी बी के पास 20 रुपया क्या है अधिक है। 20 रुपया क्या है अधिक है। तो अधिक के केस में आप इसमें जोड़ दोगे, क्या करोगे ऐड करोगे। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे कहूं कि ए के पास 100 रुपया है और बी के पास 20% कम है, क्या है बच्चे 20% कम है, तो जिसके पास 20% कम है तो तुरंत आप घटा दोगे तो यहां क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 80 हो जाएगी। अगर दोनों को बच्चे मैं कहूं फ्रैक्शन में चेंज कर दो तो कैसे चेंज करोगे, तो दोनों को काट दो, 20 5 100 और 20 चौके 80, यानी 5:4 आ रहा है। अगर मैं इसी को कहूं कि ए से बी के पास कितना रुपया कम है, ए से बी के पास कितना रुपया कम है, तो कैसे निकालोगे। ध्यान दो, अगर मैं यही कह दूं कि बी के पास ए से कितना रुपया कम है तो आप कैसे निकालोगे। जरा ध्यान दो बच्चे कि यहां से अगर हम बी को देखें तो बी के पास ए से कितना कम है 1 रुपया कम है। कितना कम है 1 रुपया कम है। लेकिन मैं चाहता हूं ये वैल्यू कैसा है परसेंटेज में आए, कैसा है परसेंटेज में। तो यहां पे आप 1 रुपया लिख दोगे, किससे कम है ए से कम है ना, ए से,
तो a की वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। और मैंने कहा था जब भी आपको परसेंटेज में निकालना है तो क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। तो यहाँ पे आप जब 100 से गुणा करेंगे तो 20 पंजा 100, यानी 20 पाँचे 100, कितना हो जाएगा, 20 पाँचे 100, यानी बी के पास ए से 20% क्या है, कम रुपया है। यानी वो रुपया क्या हो सकता है, चाहे 1 रुपया हो सकता है, चाहे वो 20 रुपया भी हो सकता है। कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूं आपको और जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज सीखना है तो आपको कुछ फ्रैक्शन के वैल्यू याद करने होंगे। जैसे मैं कहूँ अगर ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी क्या है बच्चे, दो व्यक्ति हैं। ए के पास 100 रुपया है, ए के पास कितना है 100 रुपया, और बी के पास ए से 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक। बी के पास ए से कितना अधिक है, 25%। तो यहां आप 25 ऐड करोगे, मुझे ये नहीं करना पड़ता, आपको सिखाने के लिए करना पड़ रहा है। तो 100 में जब 125 ऐड करो कितना हो जाएगा, 125। यानी बी के पास कितना अधिक है, 25 रुपया अधिक है, यानी 125 रुपया इसके पास है। अब मैं कहूं दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, तो काट लीजिए। 20 पाँचे 100, 25 चौके 100 और 25 पाँचे 125। यानी सर इनके बीच जो रेशियो है वो 4:5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4:5। अब मैं कहूं अगर मैं इसको मिटा दूं और मैं आपसे ये कहूं क्वेश्चन में कि बी के पास ध्यान दीजिए, बी के पास ए से अगर मैं पूछूं बी के पास ए से, ये कॉन्सेप्ट याद रखें, ए से कितना रुपया अधिक है, कितना रुपया अधिक है। तो सिंपल सा आप लॉजिक लगाओगे, यहाँ 4 और यहाँ क्या बच्चे 5 है। तो आप ऐसे देखो कि बी के पास ए से कितना रुपया अधिक है, तो ये 1 रुपया अधिक है। कितना अधिक है, 1 रुपया। लेकिन मैं यही आपसे कह दूं कि जरा इस वैल्यू को परसेंटेज में बताइए, तो कैसे बताएंगे, तो सिंपल सा है, सिंपल सा। कितना अधिक है, 1 रुपया अधिक है। किससे, ए से। ए के पास कितना रुपया है, 4 रुपया। और मैंने कहा था जब परसेंटेज में आपको निकालना है तो बच्चे आप क्या करोगे, गुणा करोगे। क्या करोगे, गुणा करोगे। तो यहाँ पे आप गुणा करोगे बच्चे कितना, 100 से। तो 4 का नाम 4 और 4 25 से 100। यानी मैं कह सकता हूं सर बी के पास 25% अधिक है। अगर मैं कहूं वही पुराना वाला वैल्यू ज्ञात कीजिए, वही पुराना वाला, तो आसानी से ज्ञात कर लीजिए। यहां 1 का वैल्यू कितना है, 25। कितना बच्चे, 25। जब 1 का वैल्यू 25 है तो 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, यहाँ 25 चौके 100, और यहाँ पे 25 पाँचे 125। यानी वह रेशियो देख करके आपसे पुराना वाला वैल्यू भी ज्ञात कर लेगा आसानी से। अगर मैं कहूं एक वैल्यू आपको दे दूं, मैं यहाँ पे एक वैल्यू, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक वैल्यू दूं, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे कि 1/10। क्या लिखूं, 1/10। अगर मैं कहूं 1/10 को आपको परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो 1/10 को आप यहाँ क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, यानी 10 दहिया में 100, यानी ये कितना परसेंट है सर, 10% है। तो क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए होंगे, आसानी से समझ में आ गए। अगर मैं कहूं यहाँ पे 1/4 का वैल्यू परसेंटेज में निकालिए, तो कैसे निकालोगे, तो 1/4 गुणे 100, 4 25 में 100, यानी सर ये 25% बराबर क्या होगा, 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। यही कॉन्सेप्ट बच्चे आपको याद रखना है। जब भी हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और फ्रैक्शन निकालना है तो बच्चे हम 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहाँ पे,
जैसे मैं पूछूं आपसे यहाँ 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो आसानी से कुछ नहीं करना है बच्चे, 20 फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे बटे 100। क्लियर है? तो यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट कर दीजिए, 10 से 10 कैंसिल आउट और 2 5 10, यानी 1/5। अगर मैं आपको 1/5 बोलूं तो आप समझ लेना कि मैं 20% की बात कर रहा हूं। कितने की बात कर रहा हूं? 20% की बात कर रहा हूं। अगर 1/5 बोलूं तो डायरेक्टली आपको नहीं आ रहा है बच्चे, तो 100 से तुरंत क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 20 5 100 कितना आ गया यहाँ पे? 20% आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे 1/4 बोलता हूं, क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि 1/4 मैंने बोला है, तो 1/4 का परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा? आसानी से बताइए बच्चे, आसानी से। तो सर हमसे क्या पूछा जा रहा है? परसेंटेज में, तो क्या करना होगा? 100 से गुणा। तो 100 से क्या कर दें बच्चे, यहाँ पे गुणा कर दें। तो 4 25 में 100, यानी कितना आ गया बच्चे? 25%। कितना आ गया? 25%। अब मैं इसको ऐसे ना दे करके मैं आपसे कहूं कि 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, 25/100 कर देना है। 25 से करना 25, 25 चौके 100, यानी कितना आ जाएगा बच्चे? 1/4। तो कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू पूछे तो फ्रैक्शन निकालने के लिए 100 से भाग दोगे, और जब भी आपसे परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में बच्चे आप 100 से क्या कर दोगे, यहाँ पे गुणा कर दोगे। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, आप उसको कर सकते हो। तो मैं इसको मिटाता हूं, आप एक आसान सा क्वेश्चन करके दिखा सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख दिया 4/5, तो 4/5 का क्या आप परसेंटेज में वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, निकालिए। 4/5 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कर दीजिए, निकल गया 5 विषय में 100, यानी ये कितना परसेंट है बच्चे? 80% है। कितना है? 80%। और अगर मैं पूछूं कि 80% का फ्रैक्शन में निकालो, तो कुछ नहीं करना है, 80/100 कर देना है। तो 20 चौके 80, 20 5 100, यानी 4/5। तब भी वही वैल्यू आ गया, अब भी वही वैल्यू आ गया। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो आगे के सारे सवाल आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। और बच्चे मेरी गारंटी है कि 5 सेकेंड से अधिक कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं लगेगा। आप चाहे जो भी सवाल यहाँ पे घर जाके अपने क्वेश्चन से सॉल्व करना, सारे सवाल कर लोगे। मैं आपको दूंगा बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जब ए की आय, ध्यान देना, जब ए की आय बी से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो बी की आय ए से, इसको आप ध्यान देना, जहां आपसे से दे दिया वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नीचे रहेगी, वो वैल्यू क्या रहेगी, नीचे रहेगी। तो ए की आय बी से 10% अधिक है। मैं यहां अगर चाहूं तो लिख लूं, ए है और क्या है यहाँ पे, बी, दो व्यक्ति हैं। ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी बी की आय कितनी थी, 100 रुपये। कितनी थी बच्चे, 100 रुपया। कितनी अधिक है सर, 10 अधिक है। ए की आय कितनी अधिक है, 10 अधिक है। तो इसमें 100 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 110। क्लियर हो गया। ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, यानी ए से कितना परसेंट बी क्या है बच्चे, कम है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो, चाहो तो काट लो, 1 0 से 1 0, यानी सर यहाँ 11 आ गया और क्या आ गया, 10 आ गया। अगर देखा जाए वैल्यू तो ए की आय बी से कितनी अधिक है सर, 1 रुपया अधिक है। कितनी अधिक है बच्चे, 1 रुपया। तो बी की ए की आय बी से
10% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। ए से पूछ रहा है बी की आय कितना कम है, तो कितना कम है ये, 1 रुपया कम है। तो किससे कम है, ए से, तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 11 हो गया। ए का वैल्यू कितना बच्चे, 11। और आपको किसमें निकालना है, आपको निकालना है, यहाँ परसेंटेज में वैल्यू दिया है, तो परसेंटेज से आप चेंज करोगे किसमें, फ्रैक्शन में। यानी हमको परसेंटेज को चेक करना है बच्चे किसमें, फ्रैक्शन में, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से क्या करना होगा, यहाँ पे गुणा करना होगा। तो हम यहाँ गुणे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे, गुणे 100। तो आप आसानी से बच्चे, मुझे समय नहीं लगेगा, लगभग 100 में भाग दोगे, 100/11 कर दोगे बच्चे, 11 9 99, 9 सही 1/11। ये बच्चे आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। इसका एक और तरीका मैं आपको देता हूं। जब ए की आय बी से 10% क्या है, अधिक है। अगर आप इसको आसानी से भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट इसको आप एक और मेथड से कर सकते हो, 10 और ये क्या कर देंगे बटे 110, यानी ए की आय बी से 10% क्या है, अधिक है। तो कितना अधिक है, 10% अधिक है, गुणे 100 कर दो। यहाँ ये डायरेक्ट मेथड है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 100 बटे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 11। 100 बटे 11 यहाँ भी आया था, आप वैल्यू आसानी से निकाल लो, 11 9 99, यानी 9 सही 1/11। तो चाहो आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ एक क्वेश्चन और लिया हूँ। जैसे मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, ए है और क्या है बच्चे, बी है, ए है बी है। यहाँ ए की आय बी से 20% कम है। बी से कितना कम है, 20%, यानी बी की आय जरूर 100 रुपया होगी, 100 रुपया होगी ना, कि ए की आय बी से 20% क्या है, कम है, यानी इसकी जो आय इनकम है वो कितनी है बच्चे, 80 है। अगर इसको वैल्यू निकालें तो 20 चौके 80 और 20 पाँचे 100, यानी 4 रेशियो कितना आ रहा है बच्चे, यहाँ पे 5 आ रहा है। अब पूछ के आराम से, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, यानी बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। देखिए कितना अधिक है, 1 रुपया अधिक है ना, 1 रुपया। तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, तो 1 रुपया अधिक है। ए से देखते हैं, ए से, ए कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, 4/100। तो 25 चौके क्या हो जाएगा आपका, 100, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। अब इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो। एक तरीका और क्या है, जैसे मैं यहाँ इसको लिख दूं कि ए की आय बी से 20% कम है, 20% कम है, यानी 20% क्या है, कम है। तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 80, 20/80 गुणे 100। तो 20 एकम 20 और 20 चौके 80 और 4 25 में 100, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 25%। तो चाहे आप ये तरीका ले लो, चाहे आप ये तरीका ले लो, आंसर तो आपके सेम ही आएंगे। दोनों तरीका बेस्ट है, जो आपको जल्दी में समझ में आ जाए। मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे ये वाला मेथड कैसे होगा, जब ए की आय बी से 10% क्या है, अधिक है, तुरंत आप कुछ ना करो, 10/110, 10% अधिक है तो क्या आ जाएगा, 110 गुणे 100 कर लो, 1 0 से 1 0, 10 दहिया में 100/11, 100/11 का वैल्यू देख लो बच्चे कितना है, 9 सही 1/11। इसी तरह इसको कर लो, जब ए की आय बी से क्या है, 20% कम है, तो 20% कम है, यानी 100 रुपये में 20 कम हो जाएगा, तो 20/80 गुणे 100, 20 एकम 20, 20 चौके 80, यानी कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। तो बच्चे आप बताओ, इस क्वेश्चन को आपको कितना सेकेंड लगा, 4 से 5 सेकेंड, उससे ज़्यादा अधिक नहीं लगेगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली ओरल कर दूं बच्चे, ये 10 सही 110 बटे गुणे 100 हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए लाया हूं, वो क्या है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए,
यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करे जिससे उसका खर्च पहले जैसा रहे, यानी पूर्ववत रहे। यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए। कितनी परसेंट की? 30%। तुरंत कुछ करना ही नहीं बच्चे, हमें 30 लिख देना है। कितना? 30% की वृद्धि है बटे 130 गुणे 100। आंसर क्लियर? क्लियर हो गया। कितना सेकंड लगा? मात्र 2 सेकंड लिखने में। आप इसको काट दो, काट दो। यहां पे क्या हो जाएगा? 300 बटे 13। 300 बटे 13। अब इस 300 बटे 13 को निकालना चाहो तो निकाल लो। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 तिहाई 13 दूनी 26, 4 30, 13 तिहाई 39, यानी 23 सही 1 बटे 13%। कितना हो जाएगा? 23 सही 1 बटे 13%। मैं इसको फिर से एक बार दोहरा दूं कि आपको देखो सेकंड से कम समय लेना है भाई। देखो अगर एग्जाम निकालना है, कोई भी एग्जाम हो, तो आपको मैथ के सवाल बहुत तेजी से लगाने पड़ेंगे, तभी आपके एग्जाम जो हैं वो निकलेंगे, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई भी पढ़ाए। तो यहाँ इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता दूं ट्रिक से कि यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करे जिससे उसका खर्च पहले जैसा रहे। तो यहाँ पे 30 बटे 130 हो जाएगा, यानी 100 में हम 30 जोड़ देंगे। अगर वृद्धि करेगा तो जोड़ देंगे, वृद्धि करेगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चे वृद्धि कर रहे हैं तो जोड़ देंगे, तो यहाँ गुणे 100 हो जाएगा। याद रखें, अगर वृद्धि करेगा जोड़ेंगे, अगर कम करेगा तो हम घटा देंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा अब इसकी। तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो 300 बटे क्या हो जाएगा? 13। और 300 बटे 13 का जो परसेंटेज में वैल्यू बच्चे आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।